और देवियों के रूप माने जाते हैं, मगर बहुत पवित्र रूप हैं, बहुत माने हुए रूप हैं। इन रूपों के लिए आज का समय जो चल रहा है, नवरात्रि का समय, 9 रूपों का ही तो मतलब है किस तरीका से। मगर वो एक सती सावित्री, जिसके जो सती सावित्री थी वो किस रूप में थी कि वो अपने आप को कितनी नीतियों के अपनाने की वाली थी कि यम से भी लड़ गई थी अपने पति के प्राणों के, और पति को बचा लिया। और आज का जो वो समय था सतयुग का। अब ये कलयुग नीति चल रही है। एक आज की नारी है जो ले जाती है यम के द्वार, ये है कलयुग की नारी। और पहले एक नारी थी वो सतयुग में कि यम के द्वार से भी अपने पति को लौटा के ले आई, लड़कर के आशीर्वाद के तौर पर। क्या वो यम के द्वार पर जब सती के हिसाब से बड़ी अपने खटिया के पास में और बैठी हुई थी अपने पति के पास, सावित्री, सत्यवान सावित्री वाली कथा सुनी। उस जगह पर बैठ करके अड़ करके अपने आप में बड़ी सेवा पाने लगे। यम महाराज आए और उन्होंने कहा कि अब तो इनका समय, उनको बड़ी भूल में दे करके सावित्री जी ने उनकी बड़ी सेवा पानी करी, खीर खान के भोजन बनाए। जो पृथ्वी लोक पर सबसे ज्यादा पवित्र रूप माना जाता है वो है खीर, उसमें देवताओं की नीति अपनाई गई है, वो भोग रूप में माना जाता है। तो देवता के रूप में उनका भाव बड़ा स्वागत किया। यमराज महाराज भी एक देव थे, उनको भी अपना काम सौंपा गया। अब वो आकर के बड़ा खा पी करके बड़े मान के बेटी मांग ले जो कुछ मांगना है, ठीक है। उन्होंने उनके आशीर्वाद के तौर पर चरण स्पर्श करे और आशीर्वाद चिरंजीवी हो और मतलब सुहागिन, सदा सुहागिन रहे, उनको आशीर्वाद यमराज महाराज ने दे दिया। ठीक है। जब तक सावित्री नहीं बोली और अपनी कथा में मस्त उनकी स्वागत ज्ञान के शब्द छोड़े कि बेटी अब मैं चला, ठीक है, तुम्हारी राजी है महाराज, पिता के समान तुम तो मेरे पिता तुल्य हो, जो तुम कहेंगे तुम्हारा उपदेश माना जाएगा कि बेटी में चलो, ठीक है चलो, बेटी में चलो, चलो। इस तरीका से बेटी पीछे पीछे और वो पिता के समान अपना जो रूप अपना करके चल रहे थे, वो उनके पति के प्राणों को लेके जा रहे थे। माने कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम जाओ भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुमने जो आशीर्वाद दिया उसका तो पालन करूंगी ना मैं। वो कैसे सदा सुहागिन रहो, तुम्हें तो सदा सुहागिन रहूंगी, क्या मेरा पति रहेगा, मैं ही तो रहूंगी, मैं तो पति के पीछे। ये क्या हुआ बेटी, मैं अपने उपदेशों में अपने आप में अपने आशीर्वाद के तौर पर मैं भूल गया कि मैंने तुमको आशीर्वाद क्या दिया। अपने प्राणों के साथ में अपने पति के प्राणों को भी सावित्री बचा करके ले आई, यमराज हार गई। और आज की नारी है जो कलयुग में है, जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग शादी समारोह होते हैं उस समय पर अपने आप में जाती हैं संग और देख रहे होंगे कलयुग की नीतियां कितने नाम लूँ में, जो एक घूमना फिरने का नाम है, उस नाम को मैं छुपा रहा हूँ। और साथ में पहले शादी के बाद में जो अपने पति पत्नी जोड़ा साथ में घूमने जाता है, उस पति को किस तरीका से मरवा दिया जाता है, वो भी नारी है, वो भी नारी थी। तो ये 9 रूपों में मानी गई है, हकीकत में 9 रूप है। एक सती के रूप में थी, उसके तरीका से किस रूप में आ गई थी। तो ये नारियां, आज की नारी जो ले जाती हैं यमराज के द्वार, ये कलयुग की नारी। अस्तित्व कैसे भूल गई, पुरखों की मर्यादा से तुम कैसे इतना दूर गई, क्यों भूल गई, क्यों संस्कार जिसने या जिसने भी अपने अपनाए हैं, मान गए वो भूल गए वो श्रृंगार, जिसमें हाथ में ना तलवार है और ना ही मेरी मात बहनों तुम पर संस्कार है। भूलो उन बातों को, तुम प्रगति और संस्कृति के साथ चलो, तुम स्वयं को पहचानो और तुम मात बहन रानी लक्ष्मीबाई जैसी पत्नी और रानी बन जाओ कि जो मीराबाई जैसी मात बनो। तुम वो नारी हो जो तुलसीदास जी को महाकवि बना दिया और कालिदास को भी महाकवि बना दिया। तो तुम वो नारी हो, तुम वो बनो, वो नारी हो। महाराणा प्रताप को दुनिया का व्याख्यात करने वाला राजा बना दिया, तुम वो नारी हो। तुमने ही तो वो जन्म दिया है उनको, तुमने ही तो महारथियों को, महारूपों को, महाभगवानों को, क्योंकि महारूपों में जो नारी ने जो 9 रूप अपनाए हैं वो तुम नारी हो। क्यों इतने कलयुग के अवतारी बन रही है, बन जाओ वो रूप, कितने भी बताए हैं तुम। भगवान के रूप में आपने भगवान को भी जन्म दिया, राम को भी, कृष्ण भगवान को भी, जितने भी रूपों में आई है नारी, कितनी पवित्र मानी गई है नारी। मगर आज की नारी कितने कलयुग के अवतार में कितने तरीका से गलत कर रही है। इस रूपों को, इन बातों को, नारी के इन 9 रूपों को पवित्रता के रूप में जो पहले थी वही नारी अब बन करके दिखाओ। ये कलयुग नीति 4 दिन की है, फिर पहचान नहीं जाए। थैंक यू।